ड्रामा सीरियल हब्स में बासित के दोस्त की आयशा के साथ मुलाकात बासित को बहुत ज्यादा महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि आयशा के सामने भी सारी की सारी हकीकत आने ही वाली है। उधर जोया के ऊपर भी बहुत बुरा वक्त आने वाला है। बहुत जल्द आमिर उसे छोड़ने वाला है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। घर में जोया अपने कपड़े निकाल कर देख रही है, चेक कर रही है पहन करके उसके लिए वो बेहतर है कि नहीं। ब्रेकआउट से और बड़ी बड़ी कंपनियों से शॉपिंग करके आई होती है। जब बानो अंदर आती है तो जोया को देखकर हैरान रह जाती है। उसे कहती है कि जोया ये तुमने कपड़े कहां से लिए हैं। आगे से जोया कहती है कि ये कपड़े मैंने खुद ही खरीदे हैं, तुम्हें कोई टेंशन है क्या। और यहीं पर शोर पड़ जाता है, क्योंकि बानो के सामने भी हकीकत आ जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आती कि जो पैसे थे वो किसने उठाए हैं। उसका सीधा सीधा शक जोया के ऊपर ही जाता है। सच सच बताओ मुझे, जो मेरे पर्स से पैसे निकले थे क्या वो तुमने ही चुराए थे। आगे से जोया कहती है कि कौन से पैसे, मुझे नहीं इल्म इस बात का। साफ साफ मुकर जाती है, नहीं मानती कि उसके पास पैसे हैं। और यहीं पर आखिरकार कुदसिया बेगम भी आ जाती है। आकर अपनी बेटी के ऊपर टूट पड़ते उसे मारने की कोशिश करती है। जोया का हाथ पकड़कर उसे कहती है कि मुझे पता है तुम ही ने पैसे चुराए हैं, और ये शॉपिंग कहां से की है तुमने। आए रोज तुम तरह तरह की जो हरकतें कर रही हो ना, ये तुम्हें बहुत जल्द महंगी पड़ने वाली हैं। बानो और उसकी माँ वहां से चले जाती है, लेकिन पीछे जोया बहुत ज्यादा परेशान हो जाते कि कहीं उसकी हकीकत सामने ना आ जाए। बहुत जल्द आयशा घर आने वाली है और घर आकर सारी की सारी हकीकत बता देगी कि बानो शॉपिंग करने गई थी। उसी रोज मैं अपनी सास के साथ शॉपिंग करने गई थी, ये भी वहां पर किसी लड़के के साथ शॉपिंग कर रही थी। उधर बासित सुबह के वक्त अच्छे तरीके से नाश्ता भी नहीं करता और जल्दी जल्दी ऑफिस जाने लगता है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है तो पीछे पीछे भागी भागी आ जाती है आयशा, उसका वॉलेट पकड़कर कहती है कि बासित आपका वॉलेट घर में रह चुका है, ये ले लें। बासित को समझ नहीं आ रही कि आजकल आयशा उसके साथ इतनी ज्यादा मोहब्बत कर रही है और वो मोहब्बत को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा। वो उसे वॉलेट दे देती है, कहती है कि ये आपका वॉलेट है। वॉलेट लेने के बाद बासित वहां से चले जाता है, लेकिन बासित का बिहेव आयशा के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आयशा उसके साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत कर रही है, उसे खाना भी दे रही है और अच्छे तरीके से उसका ख्याल भी रख रही है, लेकिन बासित को औरत जात के ऊपर यकीन ही नहीं रहा। जिस तरह से उसका अपनी माँ से यकीन उठ चुका है और सारी दुनिया की औरतों से भी उसका यकीन उठ चुका है। बासित ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस तो वो चले ही जाता है, लेकिन पीछे आयशा, जिसके दिल में आज भी चोर है कि आखिर उस कमरे में मुझे क्यों नहीं जाने देते। वो करीम मुलाजिम को बुलाती है और उसे कहती है कि मैं बासित को उस रूम में जाना चाहती हूँ जहाँ पर उसकी किताबें हैं, लाइब्रेरी है उसकी। करीम कहता है कि मैं नहीं कहता कि आप उस रूम में जाएं, क्योंकि बासित की यादें उस रूम में बहुत ज्यादा हैं, माजी की यादें हैं उस रूम में। आखिरकार करीम के साथ आयशा वहाँ पर पहुंच जाती है। जैसे उन किताबों को हाथ लगाती है तो वो नीचे गिर जाती हैं और उसमें बासित की वो चीज भी नजर आ जाती है जिसके अंदर बासित की कुछ माजी की यादें भी मौजूद हैं। करीम तो वहां से चला जाता है, लेकिन पीछे से बासित आ जाता है। जैसे ही आयशा ने वो पकड़ा होता है, पढ़ रही होती है, तो बासित उसके ऊपर आकर उससे वो पकड़ लेता है और उसे कहता है कि आपको किसने इजाजत दी है इस रूम में आने की, और किस तरह से आप मेरी इन बुक्स को पकड़कर पढ़ रही हैं। आयशा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि क्यों बासित उसके साथ ऐसे कर रहा है, ऐसा क्या है इस रूम में जो बासित मुझसे छुपाना चाहता है। इसी सिलसिले में वो बहुत जल्द बासित के दोस्त के साथ भी मुलाकात करने वाली है, लेकिन उससे पहले जब बासित ऑफिस में होता है तो ऑफिस में कुदसिया बेगम की कॉल आ जाती है। घर में बानो भी काफी देर से फ्री है, उसको लेकर कुदसिया बेगम बासित को कॉल करती है, कहती है कि बानो जॉब की तलाश में है, घर में फ्री है, अच्छी पढ़ी लिखी भी है, मैंने सोचा कि आपको कॉल करती हूँ, आप ही के ऑफिस में वो काम कर लेती है। बानो ने काफी जगह पर नौकरी करने की तलाश की है, मारी मारी फिर रही है, तुम्हारे ऑफिस में उसे नौकरी मिल जाएगी तो मुझे भी इत्मीनान रहेगा कि अपनों के बीच में ही है। बानो बासित को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है, क्योंकि वो अपनी सास को भी साफ साफ कह देता है कि मैं आयशा को खर्चा दे रहा हूँ आपके घर चलाने के लिए, क्यों आप नहीं सुकून से बैठ रही, आपको क्या जरूरत पड़ गई है। ये बात सुनने के बाद आखिरकार वो कॉल तो एंड कर ही देता है। उसके बाद घर आकर आयशा के ऊपर टूट पड़ता है। आयशा टेरिस के ऊपर अकेली खड़ी सोचों में गुम होती है कि वहीं पर बासित आ जाता है। बासित उसे अकेला देखकर उसके पास आ जाता है और उसे कहता है कि मुझे हैरत है कि तुम्हें मुझसे पैसे लेते हुए शर्म आती है, जो कि आपका हक है, आपको मामूली सी जॉब करते हुए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जबकि आपकी अम्मी ने मुझे फोन किया है और मुझे कहा है कि बानो को जॉब के ऊपर मैं रख लूं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको किसी किस्म की
लड़की को जरूरत होगी। ये बात सुनने के बाद आयशा को भी बहुत बुरा लगता है कि उसकी माँ बासित को आए रोज तंग कर रही है। उधर आखिरकार बासित के दोस्त के साथ आयशा का टाइम सेट हो जाता है और वह वहां पर बैठकर उसका वेट कर रही है। काफी देर वेट करने के बाद वहां पर बासित का दोस्त आ जाता है और उसके पास बैठकर बातें करना शुरू कर देती है। बासित का दोस्त भी आयशा के दिल में नफरत पैदा कर देगा बासित को लेकर और शक भी पैदा कर देगा। वो दोनों एक दूसरे के पास बैठे हुए बहुत खुश हैं। बासित का दोस्त भी लाइन मार रहा है आयशा के ऊपर, बहुत खुश होता है उसके साथ टाइम स्पेंड करके। उधर आयशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है अपनी माँ के ऊपर और उसने फैसला कर लिया कि वो बहुत जल्द अपने घर जाएगी और घर जाकर अपनी माँ को अच्छी खासी सुनाएगी। वो घर पहुंच जाती है। जैसे ही वो घर जाती है तो घर में मामला बहुत ज्यादा खराब होते हैं। बानो कहती है कि जोया ने देखो ना घर से चोरी कर ली है। आयशा भी सारे घर वालों को बता देती है कि जब मैं बाजार गई थी अपनी सास के साथ तो वहाँ पर जोया किसी लड़के के साथ शॉपिंग कर रही थी। मैं बहुत ज्यादा हैरान रह गई, यहाँ तक कि पैसे भी इसी ने पे किए थे। ये बात सुनने के बाद बानो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके सामने भी हकीकत आ ही जाती है जोया की। यहीं पर बॉबी भी बैठी होती है। बॉबी के सामने भी सब कुछ होता है लेकिन वो आमिर के बारे में कोई भी बात नहीं करती क्योंकि वो तो जोया का साथ दे रही है। आमिर के साथ मुलाकात भी वही करवाती है। घर में आयशा कहती है कि बासित के पास बहुत कुछ है खोने को, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ रिश्ते हैं, खुददारी है, इज्जत नफ्स है और कुछ नहीं है मेरे पास। आप क्यों ऐसा कर रही हैं? अम्मी जान अपनी माँ को भी समझाने की कोशिश करती है कि आप बासित को क्यों तंग कर रही हैं। जोया को लेकर भी उन्होंने मेरे साथ बात की थी। उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि आप उनके साथ कोई ऐसी बात करें। ऐसा ना हो कि कल को वो भी मुझे छोड़ दे आप लोगों की वजह से और आप लोगों की हरकतों की वजह से। आयशा अंदर जाकर जोया के ऊपर टूट पड़ती है। कहती है कि हम तुम्हारी वजह से इतने बेइज्जत हुए हैं, हम सब की कोई इज्जत नहीं रही। लेकिन जोया को समझ आने वाली नहीं है। जोया बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, अकेली बैठी होती है और दूसरी जानिब आमिर भी अकेला बैठा होता है। उसे भी पता चल जाता है कि घर में पता चल चुका है जोया के बारे में, वो पैसे उसके नहीं थे। आने वाले वक्त में बहुत जल्द आमिर भी जोया को छोड़ने वाला है। फिर जोया बहुत ज्यादा परेशान होगी, उसे समझ नहीं आएगी कि वो क्या करे। दूसरी जानिब बासित अपनी माँ के पास बैठा होता है तो वहीं पर आयशा भी बैठी होती है। बासित अपनी माँ को कहता है कि मुझे लगता है कि आप आयशा को भी अपनी तरह का बनाना चाहती हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। खुद तो आपने किसी भी असूल का पास नहीं रखा। ये बात सुनने के बाद बासित की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और बातों ही बातों में बासित अपने बाबा को लेकर भी बहुत ज्यादा परेशान है। आज भी उसे अपनी माँ के ऊपर यकीन नहीं क्योंकि उसकी माँ तो उसके साथ आज मोहब्बत कर रही है लेकिन उसे एहसास नहीं हो रहा। यहीं पर आयशा भी बातें सुन रही होती है। उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि बासित अपनी माँ के साथ इस तरह का बिहेव कर रहा है। आने वाले वक्त में बासित को आयशा बहुत ज्यादा समझाएगी कि मामा आपके साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हैं। जब आप ऑफिस में चले गए थे तो उसके बाद वो मेरे साथ रो रही थी। आप क्यों नहीं समझ रहे? जो जिंदगी गुजर चुकी है उसको लेकर आप क्यों रोज घर में परेशानी क्रिएट कर रहे हैं? लेकिन बासित को आज समझ नहीं आएगी किसी बात की भी। वो किसी की भी बात अच्छे तरीके से नहीं सुन पा रहा। सोहा का दुख और अपने बाबा के चले जाने के बाद अकेला रहकर उसे आज किसी के ऊपर भी यकीन नहीं है, ना ही अपनी माँ के ऊपर भी। आयशा के सामने भी सारी की सारी बासित की हकीकत आने वाली है। तब बासित और आयशा एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। बासित अपनी माँ से बहुत जल्द माफी मांग लेगा, तब सारे मामला ठीक हो जाएंगे। कौन कौन चाहता है कि बासित और आयशा एक दूसरे के साथ खुश रहें और जोया का क्या अंजाम होना चाहिए जिस तरह से उसने आयशा की उस घर में इज्जत खराब की? कौन कौन चाहता है कि बासित अपनी माँ के साथ भी ठीक हो जाए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।